अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आबिद अली हैदर और आज तो भाई एपिसोड हो फ्लाई करने लगा हुआ है। कभी मैं कभी तुम ड्रामा इस तरह उड़ने लगा हुआ है। हमने जो दूसरा ड्रामा सीरियल है हमारा बिस्मिल में जब भी हम कोई एपिसोड करते हैं ना तो भाई उसका तो नीचे नेगेटिव ही कमेंट आते हैं। बंदियां हमें कुछ कहना शुरू हो जाती हैं, जैसा हम लोगों को कह रहे हैं कि आओ भाई हम तो आपकी दूसरी शादी करवाएं, तीसरी शादी करवाएं। बंदे उधर हमें कुछ कहना शुरू हो जाते हैं कि भाई इस्लाम में 4 शादियां हैं तो तेनों की तकलीफ है। ये वहां पे कमेंट्स चल रहे होते हैं। लेकिन कभी मैं कभी तुम की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे सबक सिखाया जा रहा है और जो हमारे आने वाली 32 एपिसोड है उसके अंदर हम बहुत 2 कैरेक्टर्स के तो सबक देख लेंगे। नंबर 1 अदील को हमने शुरू से देखा और अब आगे वो अपने अंजाम तक पहुंचने वाला है। उसकी जो बर्थडे पार्टी है ना वो भाई मैं कहता हूँ ब्लास्ट होने वाली है, क्योंकि रुबाब ने उसकी बर्थडे पार्टी पे उसकी औकात उसको दिखा देनी है कि भाई ये तेरी औकात थी, यहां से मैं तुझे उठा के यहां लाई और तूने मेरे साथ ये किया। अच्छा रुबाब के साथ भी ठीक है, रुबाब को जब पता था कि अदील की शादी होने वाली है उसने उसकी शादी तुरवाई शर्जीना से और फिर अब उसकी शादी का अंजाम क्या होने लगा, एंड होने वाला है। अब आ जाए हम अपने मेन कैरेक्टर पे। मुस्तफा शायद ये भूल गया है कि जब उसके पास कुछ भी नहीं था ना तब शर्जीना थी उसके पास। जब उसके पास पैसा नहीं था, दौलत नहीं थी, शोहरत नहीं थी तो शर्जीना थी। और शर्जीना वो है जिसने उसको यहां से यहां लाने में सिर्फ उसका माइंड जो है वो चेंज किया है। तो भाई जो आपका मोहसिन होता है ना, मोहसिन को कभी भूलते नहीं है। मुस्तफा को ये नहीं भूलना चाहिए था कि वो तो काम करने का, उसे तो कहीं मुलाजमत, उसे कहीं जॉब, उसे कहीं किसी का भी काम करने की तो उसको आदत ही नहीं थी। तो जिसने तुझे ये आदत डाली है तो उसको इग्नोर करके तू अपने आप को बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर, बहुत बड़ा गेमर समझने लग गया। एनीवेज 32 एपिसोड में हमें नजर आएगा कि मुस्तफा को इस चीज का एहसास होगा कि भाई मियाँ बीवी जिंदगी के हिस्से हैं, इनमें से एक हिस्से को भी कुछ होना तो दूसरा हिस्से की निकल जाती है। दूसरी तरफ अदील फ्रॉड का एंड, फ्रॉड का अंजाम बुरा ही होता है। आए लोगों के बाद लोगों से पूछते हैं कि लोग इन एपिसोड्स के बारे में क्या बयान करते हैं। सबसे पहला एपिसोड है जी वोट फॉर डेली एपिसोड। भाई उसको तो ड्रामा इतना अच्छा लग रहा है कि वो कह रहा है कि पूरे हफ्ते ही एपिसोड चलती रहे। अगला है जी हा दिस वाज एपिक व्हेन नताशा सेड तुम सुनाओ एंड देन रुबाब रिप्लाइड सुनाती हूं ना सबको आने दो। तो भाई हमें भी पता है कि ये जो आने वाली एपिसोड है, एपिसोड नंबर 32, इसके अंदर रुबाब ने बहुत बड़ा ड्रामा ब्लास्ट करना है। अदील का, नताशा का, अदील की माँ का, सबका। ठीक है जी, इसके 5 रिप्लाईज हम नहीं पढ़े, हम आगे चल रहे हैं। आई लव हाउ इन 11:0 she is blaming Adil for cheating on her and not on Natasha, even though we can't predict the future. But this was particular point shows how even if Natasha is her best friend, it was her husband's decision to choose the best friend. भाई ये तो एक चीज ज़हन में रखिएगा, रिएक्शन का, एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर हम किसी की तरफ हाथ लेके जाते हैं तो अगर दूसरी तरफ से उसका एक्शन आए, हाथ आगे आ जाए, तो इसका मतलब दोनों ही गलत है। वो अपनी बीवी के साथ गलत था, वो अपने हस्बैंड के साथ गलत था, चाहे वो बेस्ट फ्रेंड थे। ये तो दोनों की ही गलती है जिंदगी में। मैं फिर एक बात कहूंगा, यहाँ पे फिर हम डिस्कस करेंगे अपने दूसरे ड्रामे को, बिस्मिल को, कि बिस्मिल में भी तो यही था कि आप एक हरकत अपने घर वालों को मना के कर सकते हो, तो भाई चीटिंग क्यों। अब फिर यहाँ पे भी कमेंट आएंगे कि आप फिर गलत कह रहे हैं, दूसरी शादी ये वो। एनीवेज हम आगे चलते हैं। आगे जी व्हेन शर्जीना स्टार्टेड क्राइंग I felt overwhelmed
with emotion. It made me realize how much we all crave just a little attention, love, comfort, effort in communication. अच्छा, ये कम्युनिकेशन शादी से पहले बहुत अच्छी होती है. जब बंदा अमीर होने लगता है या बंदा कंगला होने वाले को लगता है ना, तो फिर ये कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है, जो कि नहीं आना चाहिए. बंदे के पास पैसे हैं नहीं हैं, दोस्ती सर आंखों पे. बंदे के पास पैसे हैं नहीं हैं, मियाँ बीवी का रिश्ता सर आंखों पे. बंदे के पास पैसे हैं नहीं हैं, माँ का बेटे से रिश्ता सर आंखों पे होना चाहिए. और होता है. अगर उसके अंदर कोई वो जिसे कहते हैं कमी पेशी होती है, तो उसका रिजल्ट फिर दुनिया देखती है. इसके 44 रिप्लाईज हैं. मेरे ख्याल से ये हमें पढ़ने चाहिए. मनी एंड लव डज नॉट कम विद सेम बोर्ड इन दिस वर्ल्ड. बाकी जेन्युइन बात है कि जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे पैसा नहीं मिलता, जहाँ पे पैसा होता है वहाँ पे प्यार नहीं होता. मैंने आपको कहा था इसके जबरदस्त कमेंट होंगे आगे जो रिप्लाईज के. यस, and I have gone through the same process, but the matter is so not that we change the thing which is important, that how we deal with the situation and come over it as early as possible. My husband did the same, but I did not blame him for that. I made my own work. हाँ बिल्कुल सही. मैंने ये कमेंट पूरा नहीं पढ़ा भाई. बात पता है क्या है, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर आपका हस्बैंड आपको इंटेंशन देने की बजाय बिजनेस को इंटेंशन दे रहा है ना, तो वो ठीक कर रहा है. अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. यार वो किन के लिए कर रहा है? मुस्तफा ने भी यही कहा था कि मैं एक और मुस्तफा यहाँ पैदा नहीं कर सकता. मैं अपने बच्चे के लिए अच्छा माहौल देना चाहता हूँ, उसे कंफर्ट देना चाहता हूँ. तो वहां पे बेगमात को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, उनको अपनी दुनिया बना लेनी चाहिए लेकिन अपने बच्चों के साथ, अपनी इंजॉयमेंट के साथ. क्यों? क्योंकि उनका हस्बैंड अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, अपना सब कुछ छोड़ के उनको चीट नहीं कर रहा. उनके लिए पैसे कमाने बाहर निकला हुआ है, 24 घंटे काम कर रहा है. तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मियाँ बीवी दोनों को अंडरस्टैंड करना चाहिए. ये मेरा एक डिसीजन है. आपका क्या डिसीजन है, आप कमेंट करके बताइएगा. आगे है जी मोहम्मद वसीम. अजीब, शर्जीना शुड अंडरस्टैंड मुस्तफा सिचुएशन टू. एग्जैक्टली, कि भाई ये सिचुएशन को ना शर्जीना को अंडरस्टैंड करना चाहिए. लेकिन शर्जीना का मसला ये है कि भाई वो प्रेग्नेंट है. इस टाइम उसे बहुत सी टेंशन चाहिए, इस टाइम उसे बहुत सी केयरिंग चाहिए, इस टाइम उसे बहुत सी जिसे कहते हैं ना कंपनी चाहिए, जो कि उसे नहीं मिल रही. तो बंदा जब अकेला बैठता है ना, तो फिर बंदे के दिमाग में ना फिर बहुत फिल्में चलती हैं. वो फिल्म उसके दिमाग में इस टाइम चल रही है. लेकिन हमें उम्मीद है, क्योंकि शर्जीना और मुस्तफा ने पूरी दुनिया के साथ अच्छा किया है, तो इनके साथ भी अच्छा होगा. और हम ये उम्मीद करते हैं कि राइटर साहब ने शर्जीना को कुछ किया नहीं होगा. क्यों? क्योंकि कमिंग अप में जो शर्जीना की हॉस्पिटल में तस्वीर आई है ना, वो बड़ी फ्रेश है. अगर मरन अली होती ना, तो हल्के पे होंगे, फलाने होंगे, हालत बुरी होंगी. एनीवेज, मुझे तो मजा आ गया. अब भाई ड्रामा है, फिक्शन लाइफ है, मजा लें, कुछ सीखें, कुछ लोगों को सिखाएं. शर्जीना छोटी बच्ची है क्या? यार ये जुमला कहाँ का है, ये मुझे बताना चाहिए कि नहीं. एनीवेज, आपको मेरे से पता लग गया होगा कि राशिद, अच्छा उन्होंने उसको कमेंट किया है मलकी एडिट से. शर्जीना छोटी बच्ची है क्या? ये कौन सा बड़ा मशहूर डायलॉग है, आपको पता है कि हर हालात में मुस्तफा के साथ रहना है. इसको चाहिए था कि इस कंडीशन में अपने घर चली जाती और जानती समझती भी कि मुस्तफा कितना बिजी है. ऑब्वियसली थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए. लेकिन भाई शर्जीना ने उसका उस टाइम पे साथ दिया हुआ है जब उसके घर वालों ने साथ नहीं दिया था, उसको चोर बना दिया था. यार गरीबी इम्तिहान लेती है. जब मालूम होगा शर्जीना को ये सच है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता. यस, पैसा सब कुछ नहीं होता भाई. पैसा दीन ईमान नहीं होता. फैमिली, बच्चे, बीवी, माँ बाप, इनसे बढ़कर पैसा नहीं होता. चले जी वापस आते हैं और आगे चलते हैं.
रुबाब सुनाती हूँ, सबको आने दो फिर सुनाती हूँ. The scariest veiled threat ever and Adil caught on immediately. बड़ा मजा आएगा, वाकई बड़ा मजा आएगा. ये जो अगली एपिसोड में 32 एपिसोड में जो एक ब्लास्ट होना है ना बर्थडे पार्टी का, जो कि रुबाब ने करना है, और रुबाब का एटीट्यूड, रुबाब की एक्टिंग. यार रुबाब के बाल क्यों छोटे हो गए? आपने नोट किया? मैंने तो नोट किया है. क्या आपने नोट किया कि उसके इतने लंबे लंबे बाल छोटे से हो गए? एनीवेज, हम दोबारा अपने उसको करने की बजाय आगे आते हैं. Hani is an impeccable performer. The way has delivered the role of Sharjina. She has made all of us with her. She has made all of us cry with her and feel very emotion that she is going through on screen. No doubt. मुस्तफ़ा साहब की, हानिया साहिबा की एक्टिंग इस ड्रामे में आउटक्लास जा रही है. आगे चलते हैं जी. आगे अच्छा, मुझे एक लोगों के रिव्यूज़ पढ़कर बड़ा मज़ा आ रहा है कि सारे रिव्यूज़ ही, यार मैनू इंग्लिश नहीं आती, तुसी उर्दू ही कर दिया करो, ताकि मेहरबानी. सारे रिव्यूज़ इंग्लिश में, कोई उर्दू में आ ही नहीं रहा भाई. चलें जी आगे चलते हैं. What I love about this drama, unlike other Desi shows, wow, that at 5:50, when Rubab realized there was a woman airing in the car, she smartly handled the situation instead of screaming. अच्छा, यहाँ पे जो उसके बाप ने जब उसको रुबाब को कहा था कि तेरा हस्बैंड ये कर रहा है, तो उसने उस टाइम जो उसका रिएक्शन था ना, वो बड़ा ब्लास्टिंग था. वो रिएक्शन अगर उसका बाप उसे ना समझाता कि हमें इसे पकड़ना है, तो वही उसने सिचुएशन यहाँ गाड़ी पे की कि एयरिंग देख के उसने कहा नहीं, अगर मैंने अभी पकड़ लिए तो इनके पास 100 बहाने, 100 एक्सक्यूज, सब कुछ आ जाएगा. मेरी माँ के हैं, मेरी बहन के हैं, धमकाना ये वो. उसने बड़े प्यार से इस सिचुएशन को डील किया और आगे चली. मुस्तफ़ा शर्जीना स्टिल लव ईच अदर वेरी मच एक्चुअली. Like Sharjina can't leave Mustafa even in her pregnancy period. Mustafa can't stop thinking about Sharjina. It's just their time. Miscommunication, what making difference? अच्छा, ये miscommunication क्या है? Miscommunication है basically एक हल्की सी ego. Husband कहता है यार मैं माफ़ी मांगा, बंदी कहती है यार गलती भी इसकी और माफ़ी भी मैं, बुलाऊं भी मैं. तो ये मियाँ बीवी का प्यार होता है. अगर कोई एक दूसरे को पहल करके, हस्बैंड पहल कर ले, वाइफ पहल कर ले, तो इससे आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ता है. कर लेनी चाहिए पहल. Everyone here is falling to understand Sharjina. She was supportive of Mustafa while she was working and take caring of the house and giving him the attention and validation he needed. No doubt मुस्तफ़ा, मैंने आपको पहले बताया कि किसके लिए कर रहा है. मुस्तफ़ा अदील की तरह बाहर जाके चीट नहीं कर रहा, धोखा नहीं करता पिया. ओ भाई, वो गेमिंग जोन का बादशाह बनने वाला है. बाहर से लोग आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा की एक स्किल को देखते हुए. तो ये तो हमें पता है कि भाई मेहनत करो तो उसका सिला अल्लाह पाक जरूर देता है. The reality in faces of relationships is beautifully portrayed in this drama. Both the male and female undergo transition when they were becoming parents. We think that only women undergo physical as well as mental transitions during pregnancy, but we often forget about how the entry to. बिल्कुल यार, ये तो एक बड़ा ज़बरदस्त कमेंट है और मैं इसी कमेंट पे ख़त्म कर रहा हूँ कि हम भूल जाते हैं अपनी ईगो, अपनी अना में आने वाले मेहमान के बारे में. अच्छा, यहाँ पे मैं छोटी सी एक बात आपके साथ करूँगा. मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक कौन है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेहनत बड़ी करती है. वो औरतों को लेबर पे लगा देते हैं, वो ऑफिस में 24 घंटे काम करना शुरू हो जाते हैं. वो बहुत मेहनत करते हैं. उसका फ़ायदा क्या होता है? तो उनके पेट में जो बच्चा होता है वो जिसे कहते हैं ना कि माँ के पेट से सीख के आता है कि ज़िंदगी बड़ी सख्त है और ज़िंदगी में मेहनत ज़रूरी है. तो यही चीज़ अगर हम अपने ऊपर अप्लाई कर लें, हम ये चीज़ करने की बजाय कि हमें केयरिंग चाहिए. मेरी सास मेरा नहीं ख्याल रखती भाई, मेरा हामद नहीं मेरा ख्याल रखता भैया, मेरा भाई नहीं मेरा ख्याल रख रहा. यार ये इन चीज़ों से बाहर निकले और सिर्फ
آنے والے کے بارے میں سوچا کریں. جس طرح شجینہ کے ورڈ تھے کہ آنے والا اپنا رزق لے کے آتا ہے, تو اسی طرح اس کو سٹینڈ کرنا چاہیے تھا کہ میں ابھی سے اپنے آنے والے بچے کو محنت کی عادت ڈالوں گی. اور یہ جسے کہتے ہیں کہ اگر میں شروع تو ہی روندی عادت پاؤں گی کہ یار مصطفیٰ تم آئے نہیں, تم نے میرا خیال نہیں رکھا, تم مجھے چیک اپ کے لیے نہیں لے کے گئے, تو یہ چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں. پھر باتوں ماں کے لیے میرا بچہ اس وقت تو کالا پیدا ہوا ہے کہ میری ساس نے نا مینوں بڑی گالاں کڈیاں. یار یہ چیزیں نا ایکچوئل میں بھی میٹر کر رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں صرف اور صرف اچھا سوچنا چاہیے, اپنی اولاد کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے, اور ہمیں اس مومنٹ کو انجوائے کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. السلام علیکم.